ओम साई राम। आत्मा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आत्मा एक अबूझ पहेली है जिसके बारे में संसार के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक सुस्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे पाया है। संसार के कई वैज्ञानिक ने खोज करना चाहा कि शरीर के किस अंग में आत्मा का वास है। किसी वैज्ञानिक ने कहा आत्मा का वास मस्तिष्क में है, किसी वैज्ञानिक ने कहा आत्मा का वास रीढ़ की हड्डी में है, किसी वैज्ञानिक ने कहा आत्मा का वास दिल में है, तो किसी ने कहा आत्मा का वास पैर की अंगुली में है। अर्थात सभी वैज्ञानिकों का मत अलग अलग है। आत्मा का वजन पर भी सभी वैज्ञानिकों ने खोज किया। किसी वैज्ञानिक ने आत्मा का वजन 21 ग्राम बतलाया, तो किसी ने आत्मा का वजन 0.78 ग्राम बतलाया। यहाँ पर भी वैज्ञानिकों का मत अलग है आत्मा के वजन पर। आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है और किस रूप में निकलती है, इस पर भी मत अलग अलग है वैज्ञानिकों का। मगर ज़्यादातर वैज्ञानिक बतलाया कि प्रकाश रूप में शरीर से बाहर निकलती है आत्मा। स्पष्ट हो गया कि आत्मा शक्ति रूप में शरीर में रहती है, जिसे प्राण तत्व कहते हैं। आत्मा का परिचय इस रूप में है, अमर है, अजन्मा है, अविनाशी है, अयोनिज है, अमर है, निरोग है और संबल है। आत्मा का एक अन्य और परिचय है, आग इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती और जल इसे बहा नहीं सकता। आत्मा का स्वभाव प्रेम का है, दया का है, करुणा का है, क्षमा का है, संतोष का है, त्याग का है, धैर्य का है, निश्चलता का है, निस्वार्थ का है, अहम शून्य का है, सहयोग का है, संभाव का है और अनासक्त का है। आत्मा किस किस से परे है? आत्मा इंद्रियां, मन और बुद्धि से परे है। व्यक्ति का भला कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति आत्मा की आवाज़ को सुनता है, उस व्यक्ति का भला होना निश्चित है। आत्मा की आवाज़ किन किन के आवाज़ के रूप में सामने आती है? ब्रह्मा का आवाज़ ही आत्मा की आवाज़ है। इष्ट देव का आवाज़ ही आत्मा की आवाज़ है। संतों का आवाज़ ही आत्मा की आवाज़ है। गुरु की आवाज़ ही आत्मा की आवाज़ है। पथ प्रदर्शक की आवाज़ ही आत्मा की आवाज़ है। माता पिता की आवाज़ ही आत्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ किन किन के बीच फर्क बतलाती है? आत्मा की आवाज़ उचित और अनुचित के बीच फर्क बतलाती है। न्याय एवं अन्याय के बीच फर्क बतलाती है। सत्कर्म एवं अकर्म के बीच फर्क बतलाती है। नित्य एवं अनित्य के बीच फर्क बतलाती है। मोक्ष एवं बंधन के बीच फर्क बतलाती है। प्रत्येक क्षण या प्रत्येक निर्णय में आत्मा की आवाज़ आती है। ज़रूरत है ध्यानपूर्वक सुनने की और स्वीकार करने की। आत्मा की आवाज़ नहीं सुनने के कारण या अस्वीकार करने के कारण व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है निम्नलिखित रूप में। व्यक्ति झूठा के चंगुल में फंस जाता है। व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। व्यक्ति द्वंद्व विवाद में पड़ जाता है। व्यक्ति तनाव में चला जाता है।
व्यक्ति सुख और शांति से दूर चला जाता है। आत्मा का परामर्श, सत्य के पक्ष में रहो, किसी का भी निंदा मत करो, सज्जनों का संग करो और साथ दो, किसी को भी परेशान मत करो, किसी के साथ भी छल प्रपंच मत करो, द्वंद्व विवाद उलझन संकीर्णता से बचो, भूखों को अन्न, नंगे को वस्त्र और निराश्रितों को सहारा दो। दो व्यक्तियों का स्वभाव, अगर आत्मा का ही स्वभाव है तो रिश्ता बनेगी और चलेगी, नहीं तो रिश्ता जुदा जुदा, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों न हो। आत्मा के कारण ही ऋणानुबंध की रिश्ता बनती है किसी के साथ भी। बोलिए समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।